स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिनॉल टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका जो सिलेबस है उसमें और टॉपिक्स की तरह ही सबसे पहले नोमेनक्लेचर, उसके बाद में इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, फिर फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उसका एसिडिक करैक्टर या अम्लीय लक्षण, फिर अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक करैक्टर की या एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन, उसके बाद में इसका रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद में फिनॉल्स की रिएक्शंस जिसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन एंड फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, गेटरमैन सिंथेसिस, और इस तरह से लेडर मनासे रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन और हाबेन हॉश रिएक्शन। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये इसका सिलेबस है। अब हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक है और इस तरह से एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं। इसके बाद में इस एरोमेटिक अल्कोहल्स में फिनॉल इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें OH समूह पर्याप्त अम्लीय होता है, एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा रहता है। और अल्कोहलों की भांति फिनॉल का भी वर्गीकरण OH समूहों की संख्या के आधार पर किया जाता है। एक OH समूह है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और अगर 2 OH समूह हैं तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, और 3 OH समूह हैं तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं। तो इस तरह से इसमें मोनो, डाई और ट्राई तीनों तरह के फिनॉल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले टेबल नंबर 1 से ये समझ लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स में जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है फिनॉल। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन और कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। कार्बोलिक एसिड, अगर हम कोई भी आए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कार्बोलिक एसिड से रिलेटेड तो वो फिनॉल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड दोनों में डिफरेंस है, तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद में ऑर्थोक्रिसोल है, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे CH3 समूह जुड़ गया, या उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन कहते हैं। इसके बाद में मेटाक्रिसोल है और इसके बाद में पैराक्रिसोल है। इसके बाद में कैटिकॉल्स हैं, इसमें ये डाईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। इसके बाद में रिसोर्सिनॉल है, जिस पर मेटा पोजीशन में OH समूह जुड़ा है फिनॉल के, कैटिकॉल में ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है, और क्विनॉल में पैरा पोजीशन पर OH समूह जुड़ा है। तो ये इसके बाद में ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, जिसको पायरोगैलोल बोलते हैं। इसमें 1, 2, 3 पोजीशन पर OH समूह होते हैं, और फ्लोरोग्लूसिनॉल इसमें 1, 3, 5 या ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन होती है ये, और इस तरह से ये फ्लोरोग्लूसिनॉल होता है। स्टूडेंट्स, ये जो नोमेनक्लेचर है इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको याद रखना, रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल रिसोर्सिनॉल का बार बार यूज़ आता है, क्विनॉल भी रिएक्शंस में बार बार यूज़ आती है। तो रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल और कैटिकॉल ये डाईहाइड्रिक फिनॉल्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शंस हम बार बार पढ़ते हैं। तो अब हम फिनॉलों का विरचन या प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़ लेते हैं कोलटार से। कोलटार में बहुत सारे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं और इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रभाजी आसवन से इसको सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रकार से फिनॉल बन जाते हैं। सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, और इसमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ अगर गर्म करेंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। इसके बाद में डाईएजोनिक सॉल्ट से या डाईओजनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं, और इसमें इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होता है, स्टीम डिस्टिलेशन करना होता है, और फिनॉल मिल जाता है जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है। इसके बाद में फिनॉल अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन से भी मिल जाता है सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर। तो सोडा लाइम के साथ अगर इसको डिस्टिलेट करेंगे तो ये CO2 निकल जाएगी और
सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रयोगशाला विधि है उसमें फिनॉल प्राप्त करने के लिए बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है उसको अपन गर्म करते हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर लेते हैं। और इस प्रकार C6H5N2Cl- N2 + Cl- plus H2O कन्वर्ट्स इनटू C6H5OH plus HCl plus N2। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल्स हैं जिसमें कि हमने ये बताया कि किस तरह से फिनॉलों को बना सकते हैं। इसके बाद में फिनॉल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिनॉल्स रंगहीन होती हैं और ऑक्सीकृत हो जाती हैं। अगर हम एयर में इसको खुला छोड़ दें तो इस कारण से गुलाबी या लाल हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि फिनॉल गुलाबी और लाल रंग के क्यों होते हैं तो एयर में इसको खुला छोड़ने पर ऑक्सीडेशन के कारण ये गुलाबी और लाल हो जाते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल्स और ईथर में ये घुल जाते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है वो है इसका एसिडिक करैक्टर। और एसिडिक करैक्टर इसमें क्योंकि प्रोटॉन निकल जाता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन NaHCO3 और Na2CO3 को डिसोसिएट करने में ये कामयाब नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं और ये विषैले होते हैं और इनमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो ये उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं फिनॉल्स की। एक तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका, अल्कोहल्स में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और NaHCO3 और Na2CO3 को ये डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। ये पॉइजनस होते हैं और एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ लिए होते हैं। इनमें जो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी फिनॉल जिसमें कि ओ ऑर्थो समूह पर कोई ग्रुप जुड़ा हो जो कि हाइड्रोजन बंध बना लेता हो, तो ऐसे में उसके क्वथनांक कम हो जाते हैं। ये टेबल 2 में इसके इम्पॉर्टेंट जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। तो फिनॉल का 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑर्थोक्रिसोल का 191, मेटा का 201 और पैराक्रिसोल का 202 होता है। कैटिकॉल का 246, रिसोसिनोल का 281 और क्विनॉल का 286। तो जैसे जैसे मतलब कुल मिलाकर अगर OH समूह ज़्यादा है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद में फिनॉल्स का एसिडिक करैक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो अम्लीय गुण है, डेफिनेटली अगर हम इसको Na के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, और ये रिएक्शन ये दिखाती है कि इसके एसिडिक करैक्टर होता है। इसके जो वियोजन स्थिरांक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान 10⁻⁻10 के आसपास होता है, जबकि अल्कोहलों में ये 10⁻16 to 10⁻18, मतलब अल्कोहल बहुत ही कम दुर्बल अम्लीय होती हैं, ना के बराबर अम्लीय होती है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है। तो इस प्रकार फिनोल्स जो है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में तो दुर्बल अम्लीय होते हैं, लेकिन अल्कोहलों की तुलना में ये प्रबल अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके अल्कोहल्स और फिनॉल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्कोहल्स में क्योंकि इनमें ROH समूह मतलब इनके एल्किल समूह के कारण ये ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोटॉन को मुक्त करने की शक्ति कम हो जाती है और ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके अपोजिट फिनॉल्स में OH समूह एक बेंजीन वाले के साथ जुड़ा होता है, जिसमें कि मेसोमेरिक इफेक्ट होने के कारण अनुनाद होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को देखने पर यह पता चलता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है और ऑक्सीजन परमाणु पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रोटॉन मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट और सिंपल एस्पेक्ट है वो है
कि जब फिनॉल अणु में से प्रोटॉन निकल जाता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसको बड़े ध्यान से सुने, जहाँ पहले वाले कंसेप्ट में ऑक्सीजन पर अनुनाद के कारण पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और H को मुक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरे में यहाँ हम रेजोनेंस के कारण ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बना हुआ फिनॉक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ जाती है, जबकि अल्कोहल्स में इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है और इस प्रकार फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो जैसा कि अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है और इस स्टेबिलिटी के कारण ही फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है और H+ निकल जाता है और इस प्रकार फिनॉल अम्लीय व्यवहार दिखाता है। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसिड होता है तो उसकी उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रभाव पड़ता है, और अगर हम अम्लीय सामर्थ्य को देखें और एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो यहाँ पर फिनॉल में भी ठीक उसी तरह से व्यवहार होता है जैसा कि अम्ल व्यवहार करते हैं। मान लो अगर इस पर +I प्रतिस्थापी वाला समूह लगा है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉनों को OH समूह की तरफ डाइवर्ट करता है, भेजता है, और इस कारण से फिनॉल की अम्लता में कमी आ जाती है और तीनों प्रकार के क्रिसॉल फिनॉल से दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो यहाँ अगर किसी भी समूह COH समूह पर या OH समूह पर कोई भी +I प्रभाव वाला समूह लगा होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। थैंक यू।